नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हम, जहां साबरमती जेल के बाहर 2 प्रिजनर वैन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, प्रयागराज पुलिस पहुंची हुई है और ये तमाम चीजें, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी विवेक के पास। उनके पास भी कुछ और जानकारी आ रही है। जिस तरीके से इस पूरे गुपचुप तरीके से, रहस्यमय तरीके से आज सुबह ये खबर आती है कि साबरमती जेल में 2 प्रिजनर वैन, इसके अलावा हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज में हलचल इस वक्त इसलिए तेज है। अतीक के वकील एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं ताकि अतीक को साबरमती जेल में रोका रखें, ताकि 28 तारीख का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया जाए, उसे लाने की नौबत ना आए और लाया जाए तो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अभी रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, जरा बताएं कि आपके पास किस तरीके से नई जानकारी आ रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो जेल से आ रही हैं वो है रूट की। साबरमती जेल से अतीक को जब देर शाम बाहर लाने की तैयारी है, अगर चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती है, जो अतीक के वकील हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी कोशिश में सफल नहीं होते हैं, तो देर शाम अतीक को साबरमती जेल से बाहर लाया जाएगा प्रिजन वैन में। कौन सी प्रिजन वैन में होगा ये तय नहीं है, ये मुझे भी नहीं मालूम है और ये किसी को भी नहीं मालूम है। सिर्फ चुनिंदा 2-4 अफसरों को छोड़ के इसकी जानकारी किसी को नहीं रहेगी। लेकिन रूट उसका क्लियर हो गया है, गुजरात से सीधे राजस्थान, राजस्थान से होते हुए उसको उत्तर प्रदेश में एंटर किया जाएगा और बुंदेलखंड क्षेत्र से वो यूपी में एंटर करेगा और बुंदेलखंड क्षेत्र से ही बांदा होते हुए उसको सीधे प्रयागराज ले जाया जाएगा। ये रूट है उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर 2 रूट मिल रहे हैं, यानी वहां से 2 रूट जाते हैं। उदयपुर से ही किस रूट से जाएंगे इस मामले में अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि उदयपुर से कौन से रूट से आगे जाएंगे और किस तरह से उस रूट से होते हुए बांदा पहुंचेंगे, बुंदेलखंड पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के और वहां से फिर प्रयागराज पहुंचेंगे। ये उदयपुर वाली तस्वीर पे थोड़ी सी धुंधली है, अभी अधिकारियों की नज़र में भी धुंधली है, चूँकि ये रूट तय था पहले से। लेकिन जब ये हुआ कि जब जो गोपनीय चीज़ें चल रही थी, पूरा गोपनीय ऑपरेशन चल रहा था, वो जब सामने आ गया, लोगों के सबको पता चल गया कि अतीक अहमद को लेने के लिए प्रयागराज की टीम पहुंची है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पहुंची है साबरमती जेल, तब इस रूट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अब वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं। चूँकि सुरक्षा के भी तमाम जो सावधानी के कदम उठाए जाने हैं वो भी उठाने हैं और अतीक को भी सुरक्षित रखना है, कोई आँच नहीं आने देनी है। यूपी पुलिस की जो छवि बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, जिसको लेकर तमाम लोग उंगली उठाते रहे। अखिलेश यादव ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जिक्र किया कि गाड़ी कहां पलटेगी, कैसे पलटेगी। बिल्कुल विवेक, लेकिन देखिए आप मोइन के पास चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अतीक के जो वकील हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। भले ही आज बड़ी मुफीद सिचुएशन नहीं है, एक तो रविवार का दिन, दूसरे नए जज का आना जिन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है और ताजा पहले मुद्दे के तौर पर अतीक की अर्जी का आना, कुल मिलाकर के बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक की तरफ से अब वही एक कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल उसी तरीके की कोशिश की जा रही है जिसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन फिर भी अतीक अहमद जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है और उसके जो वकील हैं वो प्रयागराज में कानूनी दांव पेच आजमाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। एक अर्जी तैयार की जा रही है और इस अर्जी को लेकर अतीक अहमद के जो वकील हैं अब से कुछ देर बाद ही चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस से अनुरोध करेंगे कि अतीक अहमद के मामले में जब सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी तो फैसला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनाया जाए, फिजिकल तौर पर ना लाया जाए। और आशंका यही जताई जाएगी कि विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी भी पलटाई जा सकती है, अतीक अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा सकता है। इस बात की आशंका के मद्देनजर इस बात का हवाला दे करके बाकायदा अर्जी तैयार की जा रही है। लेकिन चीफ जस्टिस से वकीलों की मुलाकात हो पाएगी और क्या चीफ जस्टिस वकीलों जो अतीक के तरफ से अर्जी दाखिल की जाएगी उसे इंटरटेन करेंगे, इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अतीक अहमद के जो वकील हैं वो प्रयास कर रहे हैं और जब तक ये प्रयास कारगर नहीं साबित होता है तब तक अतीक अहमद जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि अतीक के वकीलों का अगर ये प्रयास विफल हो जाता है, चीफ जस्टिस आज नहीं मिलते हैं, तो वहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगी, साबरमती से निकलना तय माने आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है कि किसी तरीके की राहत मिलेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद जो वकील हैं वो अपनी तरफ से प्रयास कर लेना चाहते हैं और अगर यहाँ से अगले 1-2 घंटे के अंदर जो अर्जी है वो दाखिल हो जाती है और इंटरटेन नहीं होती है
तो फिर वो जो वकील हैं वो वापस वहां से अतीक अहमद को वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी और तब अतीक अहमद के पास कोई विकल्प भी नहीं होगा ये बताने के लिए कि किस तरीके से वो किया जाए। देखिए, एक रूट हमारे साथी जो विवेक त्रिपाठी हैं वो बता रहे थे, एक और रूट संभावित जो है वो सामने आया है कि साबरमती से लेकर के अतीक अहमद को सबसे पहले वडोदरा ले जाया जाएगा। वडोदरा से जो है मध्य प्रदेश इंटर कर सकती है टीम, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, सागर, खजुराहो, सतना, रीवा और प्रयागराज। कई रास्ते हैं, हालांकि ये जो लाने की प्रक्रिया होगी वो गुपचुप तरीके से तैयार की गई होगी और ये भी हो सकता है कि एंड टाइम पर जो रूट है वो बदल दिया जाए। तो कई संभावित रूट है, राजस्थान के रास्ते से भी लाया जा सकता है, मध्य प्रदेश के रास्ते से भी लाया जा सकता है, राजस्थान में एंट्री करने पर बुंदेलखंड के रास्ते से लाया जा सकता है, सीधे कानपुर के रास्ते से लाया जा सकता है। तो तमाम रूट है, किस रूट पर से लाया जाएगा ये एकदम गोपनीय रखा गया है और एक बेहद तेज तर्रार आईपीएस अफसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे हैं और बीच में उनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो सीधे पुलिस कमिश्नर पूरा प्रयागराज में बैठ करके जो रवित शर्मा है पुलिस कमिश्नर वही कमांड दे रहे हैं और उन्हीं का जो कमांड है वही फॉलो किया जा रहा है। तो 45 सदस्यीय टीम गई हुई है जिसमें 2 आईपीएस अफसर हैं, 3 डिप्टी एसपी हैं, कांस्टेबल हैं, 10 कमांडो हैं, वो ऐसे कमांडो हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रेंड किए हुए हैं। तो वो लेकर के निकलेंगे और रास्ते भर जब तक प्रयागराज नहीं पहुंच जाता है, जब तक पेशी नहीं हो जाती है और जब तक अतीक अहमद वापस साबरमती जेल में दाखिल नहीं हो जाता है, तब तक एक सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है कि क्या अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी, क्या पुलिस से मुठभेड़ होगी। ये एक सस्पेंस और इस सस्पेंस को लेकर हर कोई जो है वो जानना चाहता है, व्याकुल है कि आखिरकार अब पल पल क्या कुछ होगा। तो अगले 4-5 दिनों तक ये हलचल रहेगी और निश्चित तौर पर निगाहें सबकी होंगी। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उन्हें लगातार पल पल का अपडेट और देखिए, प्रयागराज हो, साबरमती जेल हो या लखनऊ, इन तीनों ही जगहों से जितनी भी छन के जानकारियां आ रही हैं वो दर्शकों तक हम बहुत तेजी से पहुंचा रहे हैं। लखनऊ का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि विवेक से ये जानना बनता है कि अब साबरमती जेल में आखिरकार कितना और वक्त लग सकता है। कम से कम ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसा कि मोइन ने बताया विवेक, कि अब अतीक के वकीलों के पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। सारे ऑड्स उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में साबरमती जेल से कब खबर आ सकती है, तस्वीर आ सकती है, या उसे भी बड़ी गुपचुप तरीके से किया जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा विवेक? देखिए स्नेहलता, अब जब सारी बातें खुल चुकी हैं तो पुलिस इस बात पे निश्चिंत है कि जो अतीक के वकील हैं, अतीक के एसोसिएट्स हैं, लीगल एसोसिएट्स हैं, वो किसी भी सूरत में वहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उन तक नहीं पहुँच पाएंगे या आज ये प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए साबरमती जेल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है। 6 से 7 बजे के बीच में ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर ये लोग निकलेंगे। रूट हमारे साथी मोइन ने बताया, एक राजस्थान का रूट है, एक मध्य प्रदेश का रूट है, लेकिन मध्य प्रदेश का रूट वही रूट है जिसमें विकास दुबे मारा गया था, गाड़ी पलटी थी। इसलिए अतीक अहमद की दहशत की वजह भी यही है कि मध्य प्रदेश का रूट जो अगर उस रूट से जाएंगे तो वो कहीं उसका हश्र भी विकास दुबे जैसा ना हो। अतीक अहमद लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है कि मेरे वकीलों को एक बार वहाँ पर जो सक्षम न्यायालय है उन तक पहुँच जाने दो, उन तक एप्लीकेशन दे देने दो। वहाँ जो प्रक्रिया होगी, अगर वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलती है, स्वीकृति नहीं मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर स्वीकृति मिल जाती है तो उतनी वक्त की मोहलत वो मांग रहा है अतीक अहमद साबरमती जेल में, और कह रहा है कि जो वकील है उसके जो तैयारी चल रही है, दरख्वास्त डालने की तैयारी चल रही है, उतना वक्त उसको चाहिए। और जो पुलिस का अगर हम बात करें, अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस और विवेचक, एसटीएफ की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब निश्चिंत हैं कि अब इस मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। वहां अतीक अहमद के जो वकील हैं उनकी एप्लीकेशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और जो प्रक्रिया होनी थी, अगर सामान्य दिन होते तो निश्चित तौर पर एक बार ये कहा जा सकता था कि सामान्य दिनों पर उनकी एप्लीकेशन पर तुरंत कोर्ट संज्ञान में लेती, सुनवाई करती और पक्ष या विपक्ष में कोई फैसला सुना सकती थी। लेकिन आज संडे है, इसलिए वहां से कोर्ट से उसको कोई मदद, अतीक अहमद को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। 99% इस बात के लिए मुतमईन हो चुके हैं पुलिस के अधिकारी कि शाम को 6 से 7 के बीच में या इसके बाद लेके निकलना है, और पूरी तैयारी है कागजी कार्रवाई
दोपहर में ही हो चुकी थी। 12 बजे के आसपास सारी कार्रवाई हो चुकी थी और उसके पहले 10:30 से 11 बजे के बीच में अतीक अहमद का मेडिकल भी परीक्षण कराया जा चुका था। यानी अब कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ अतीक अहमद को प्रिजन वैन में डालकर वहां से सड़क मार्ग से लेके निकलना है साबरमती जेल से, और गुजरात से या तो राजस्थान का रूट या मध्य प्रदेश का रूट और फिर बुंदेलखंड के जरिए यूपी में अतीक अहमद की एंट्री। और उसके बाद कल देर रात तक ये माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां रखा जाएगा। परसों सुबह उसकी पेशी होनी है, तो रात भर वो प्रयागराज जेल में रहेगा। सब तस्वीर साफ है, पूरी स्थिति साफ हो चुकी है, इसमें कोई डाउट अब नहीं रह गया है, कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रह गई है कि अतीक अहमद को लाया जाना तय हो गया है। यहाँ के डीजीपी DS चौहान हैं, उनकी बात लगातार हो रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, उनकी भी बात हो रही है। अब कुल मिलाकर के विवेक, कुल मिलाकर के अब सस्पेंस और लोगों की निगाहें जो टिकी है ना, वो ये 2 प्रिजनर वैन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी। जैसा एक रूट जाता है राजस्थान से होके, दूसरा रूट जाता है मध्य प्रदेश से होके। मध्य प्रदेश वाले रूट पर विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। अब ये दोनों वैन एक साथ निकलती है, कहीं 2 रूट पे निकल जाती हैं, और समझ में नहीं आता है कि आने वाले वक्त में ये वैन किधर की तरफ जाएंगी। आई तो प्रयागराज से है, लेकिन प्रयागराज किस रास्ते से पहुंचेंगी अब ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हैं, हमारे दोनों सहयोगी आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। अतीक को प्रयागराज लाने की खबर पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा कि अतीक की गाड़ी पलटने को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया होगा कि गाड़ी कहां पलटेगी। कुल मिला के तंज किया है। सालों के बाद रिकॉर्ड चेक करें, पुराने गाड़ी पलटने वाले मामले पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। कहा है सालों बाद भी अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। सैटेलाइट इमेज मांगेंगे, डिटेल्स मांगेंगे तो आपके समझ में आएगा गाड़ी पलटी थी कि पलटाया गया था। नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। तो अखिलेश यादव को सुना आपने किस तरीके से उन्होंने तंज किया, लेकिन अभी निगाहें टिकी हुई है साबरमती जेल में, जहां 2 प्रिजनर वैन खड़ी हैं। सुबह ये पहुंचती हैं और तब से सस्पेंस बरकरार है कि तमाम औपचारिकताओं के बाद कब अतीक को लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, अभी जो ताजा हालात हैं, कुल मिलाकर के औपचारिकताओं की बात की जा रही है, प्रयागराज से अब अपडेट आनी बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं अतीक के वकीलों के पास करने के लिए। रविवार का दिन और मुख्य जज का नया नियुक्त होना, ये तमाम चीजें अच्छी नहीं है अगर देखा जाए वकीलों के एंगल से। अभी क्या चल रहा है लखनऊ में, किस तरीके की हलचल? देखिए स्नेहलता, लखनऊ में अधिकारी जो हैं डीजीपी हो, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो, सभी कांटेक्ट में है लगातार। जो प्रयागराज से भेजी गई है टीम, उसमें लखनऊ के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं और एसटीएफ के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। एसटीएफ का जैसे मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर जिनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, वो इस टीम के साथ मौजूद हैं। इस समय साबरमती जेल के आसपास ही मौजूद है, जेल के भीतर नहीं है। जेल के भीतर विवेचक हैं जो इस पूरे उमेश पाल अपहरण केस से जुड़े, जिन्होंने तफ्तीश की थी, जिन्होंने विवेचना की थी, वो जेल के भीतर हैं। उनके साथ जेल के कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं, जबकि जो बाकी लोग हैं, पुलिस की टीम के लोग, एसटीएफ के लोग, क्राइम ब्रांच के लोग, वो सब बाहर हैं। प्रयागराज से जो गए हैं, लखनऊ से जो गए हैं,
वो सब आसपास हैं, साबरमती जेल के आसपास ही हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं लखनऊ में आला अधिकारियों को कि अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि बहुत हद तक स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। अतीक अहमद को ये भी एहसास हो गया है कि अब इस मामले में जो उनके वकीलों की फौज है वो कोई बहुत करिश्मा नहीं कर पाएगी। ये तय हो गया है कि उसको सड़क मार्ग से जाना है। कब मान तो के जो चले सूत्र कि है हमारे साबरमती जेल के अतीक को अंदर, बाहर वे निकाला बता जा रहे हैं सकता कि है बहुत और अभी कितना इंतजार करना होगा? इसमें लता देर शाम का ही तय हुआ था। जो लखनऊ से निर्देश भेजे गए थे उसमें यह था कि जब अंधेरा हो जाएगा तब अतीक को जेल से बाहर लेकर आएंगे। चूंकि संडे है आज, बहुत सारी औपचारिकताएं जेल में जो सामान्य दिनों पे नहीं होती हैं वो विशेष परिस्थितियों में आज की जा रही हैं। तो सुबह भी निकाला जा सकता था उसको, दोपहर में भी, शाम को भी, लेकिन शाम को इसलिए चूंकि जो ऑपरेशन की गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। बहुत सारे रूट भी लोगों के सामने आ चुके हैं, बहुत सारी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। तो अब पुलिस को ये साबित करना है कि वो अतीक को बचा के, लोगों की नज़रों से बचा के, उसके जो तीर तरकश हैं, जो गैंग के लोग हैं बाहर घूम रहे हैं, उनसे बचाते हुए किस तरह से ले जाना है, सारा फोकस अब इस पर है। सारी जो प्लानिंग है इसी पर हो रही है। साबरमती जेल से चलेंगे तो एक गुजरात का रूट है और एक मध्य प्रदेश का रूट है। गुजरात के रूट से अगर जाएंगे तो गुजरात के रूट से हम पहुंचेंगे, गुजरात माफ़ कीजिएगा, राजस्थान का रूट, जो गुजरात से राजस्थान जाएंगे। राजस्थान के रूट से अगर हम जाते हैं तो आगरा और जो वो इलाका है इटावा औरैया की तरफ का, वहाँ पर एंट्री होगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की तरफ से आते हैं तो सीधा जो बुंदेलखंड का रीजन है वो सीधा मध्य प्रदेश के बिल्कुल, बॉर्डर और से ये लगा दोनों हुआ है। रूट हैं, वैन भी दो हैं, ये दोनों वैन एक रूट पे जाएंगी, दो रूट पे जाएंगी। ये सस्पेंस लगातार बरकरार है। फिलहाल एबीपी गंगा आप तक हर एक खबर एकदम तेजी से पहुंचा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, अतीक के भाई को भी प्रयागराज ले जाएगी पुलिस। ये बड़ी खबर है। अपहरण केस में अशरफ को भी प्रयागराज ले जाएगी पुलिस। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है अशरफ। 28 मार्च को ही तड़के अशरफ को बरेली जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज ले जाया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हलचल तेज इस वक्त बरेली जेल के भीतर भी है। हमारे सहयोगी अनूप वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। उनके पास ताजा जानकारी क्या आ रही है, अनूप जरा बताएं। स्नेहलता, देखा जाए तो पूरा ये ऑपरेशन था जो गोपनीय रखा गया था, लेकिन सूचना कहीं ना कहीं लीक हो गई है, जिस वजह से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जो रूट है वो पूरा तैयार किया जा रहा है कि किस रूट से ये जाएगा, क्योंकि बरेली से जो रूट है वो शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर ये सारे मार्ग पड़ेंगे। तो करीब बरेली से 500 किलोमीटर पड़ता है। अभी तक जो सूत्रों से पता चला था कि देर रात उसको ले जाया जा सकता है, लेकिन अब ये पता चला है कि सुबह तड़के अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि बरेली से महज 8 से 10 घंटे लगते हैं प्रयागराज पहुंचने में, तो बहुत अधिक समय नहीं लगता। इसलिए अब रात को नहीं ले जाया जाएगा सुरक्षा की वजह से। तो सुबह को बताया जा रहा है कि सुबह को अशरफ को ले जाया जाएगा और सुबह उसके साथ में पीएसी होगी, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी बताया जाता है मौजूद रहेंगे। हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जो रूट है वो बिल्कुल खाली रखा जाएगा ताकि किसी भी तरीके से अशरफ की सुरक्षा में सेध ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही अशरफ ने अपने सुरक्षा को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। तमाम जो वकील थे वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहा था कि अशरफ की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशरफ को प्रयागराज लाया जाएगा। तो जिसके बाद अब अशरफ को प्रयागराज ले जाने की सभी तैयारियां चल रही हैं। तो उसका मेडिकल करा दिया गया है। इसके अलावा जो कागजी खाना पूर्ति होती है वो भी पूरी कर ली गई है। जेल के अंदर हलचल बढ़ गई है। मैं इस वक्त पुलिस लाइन में मौजूद हूँ और यहाँ से भी पुलिस भेजी जाएगी, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से भी रवाना की जाएंगी। तो फिलहाल पूरे ऑपरेशन को जरूर गोपनीय रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एबीपी गंगा हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। बिल्कुल तो अनूप, और नजर बनी रहेगी, जैसे ही हलचल सकते बढ़ेगी हम दर्शकों तक ये खबर पहुंचाएंगे, तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल बरेली जेल में भी हलचल तेज है। खबर थी कि आज ही अशरफ को ले जाया जा सकता है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि कल सुबह अशरफ को प्रयागराज सड़क से ले जाया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी डिटेल साबरमती जेल पर भी हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही हलचल होगी आप तक पहुंचेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।